इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इंदौर के पुलिस लाइन में बना है कोविड केयर सेंटर। मंत्री तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इंदौर से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन यहां पर किया गया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है। इंदौर के पुलिस लाइन में बना है कोविड केयर सेंटर। मंत्री तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर भी मौजूद हैं। और कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन और इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी घोषणाएं भी की हैं। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। तो इंदौर के पुलिस लाइन में बना है ये कोविड केयर सेंटर। तो मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया और इस दौरान बड़ी घोषणाएं भी की हैं। कोरोना ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए ऐलान किया गया है शिवराज सरकार का ये बड़ा फैसला। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए ये फैसला लिया गया है। मृतक पुलिसकर्मियों के परिवार को मिलेगी 50 लाख की अनुग्रह राशि। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है बयान। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी अनुकंपा नियुक्ति। तो केंद्रीय कल्याण कोष पुलिस से 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि शिवराज सरकार का ये बड़ा फैसला है। जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं और इस दौरान अगर उनकी जान जाती है तो इस दौरान परिवार के लिए ये बड़ा ऐलान समझा जा रहा है। मृतक पुलिसकर्मियों के परिवार को 50 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। तो कोविड केयर सेंटर का भी उद्घाटन यहां पर पुलिस लाइन में किया गया। इंदौर से बड़ी खबर और बड़ा फैसला भी। तो लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अलग अलग कोविड सेंटर बनाए गए, जिसमें पुलिस लाइन में जो कोविड सेंटर बना है इसका उद्घाटन नरोत्तम मिश्रा ने किया। और दूसरी खबर पुलिसकर्मियों से जुड़ी, जो लगातार कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं और इस दौरान अगर उनकी जान जाती है तो अनुग्रह राशि के तौर पर परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। तो ये बड़ा फैसला है। कोरोना संक्रमण से जो लगातार जूझते हुए काम कर रहे हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए ये एक राहत देने वाली खबर। तो कोरोना ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया है। उनके परिवार के लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है कि 50 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बयान दिया है। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन भी पुलिस लाइन में किया गया है। तो कोरोना से निपटने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसे दौरान अलग अलग जगहों पर कोविड केयर सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, जहां पर बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों का इलाज किया जा सके। तो इंदौर के पुलिस लाइन में बना है कोविड केयर सेंटर, जहां पर तमाम सुविधाएं भी दी गई हैं, ताकि इमरजेंसी में अगर कोई कोरोना पीड़ित यहां पर पहुंचता है तो उसे पूरा इलाज मिल सके। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने का एक बड़ा फैसला शिवराज सरकार का पुलिस कर्मियों के लिए, जो लोग कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं और इस दौरान अगर उनकी जान जाती है तो उनके परिवार के लोगों को 50 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। केंद्रीय कल्याण कोष पुलिस से 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे और साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। शालिनी हमारी संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रही हैं। शालिनी,
दो अहम बात, सबसे पहले तो मैं इंदौर में जो कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि इसमें कितनी क्षमता है, कितने लोगों के लिए क्या सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए ज्योति, हम लगातार देख रहे हैं कि इंदौर शहर एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना का, और सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो लगातार कोरोना की चपेट में आए हैं। पहली लहर से दूसरी लहर तक की मैं बात करूं तो करीब 7,000 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो इसकी संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा प्रयास जो है वो सरकार ने करने की कोशिश की है, और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि आज एक कोविड केयर सेंटर का जो शुभारंभ है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। अभी फिलहाल की बात की जाए तो 16 बेड का ये है, जिसके अंदर जो मरीज संक्रमित है 16 बेड का ये है, जिसके अंदर जो मरीज संक्रमित है गंभीर अवस्था में नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आने वाले दिनों में रहेगी। ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा। इसमें पुलिस के साथ साथ जो स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं वो वहां पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, और इसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी इसमें संक्रमित हुए हैं और उसके साथ साथ वो लोग जो उनसे करेंगे, और इसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी इसमें संक्रमित हुए हैं और उसके साथ साथ वो लोग जो उनसे जुड़े हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके लिए एक जो बड़ी सौगात है वो देने की कोशिश की गई है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी घोषणा जो है वो गृह मंत्री ने की है, क्योंकि हमने देखा कि कई ऐसे जवान हैं जो कोरोना के चलते शहीद भी हुए हैं। ऐसे में उन लोगों को भी बेहतर सहूलियत देने की कोशिश की गई है, और अनुकंपा नियुक्ति के साथ ही परिजनों को जो आर्थिक सहायता है वो देने की कोशिश जो है वो भी की जाएगी। ज्योति, ये बहुत अहम मीटिंग थी, और मीटिंग के बाद उन्होंने कोविड केयर सेंटर का जो उद्घाटन है वो किया। मिश्रा ने जिस तरह से सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, खासतौर पर इसमें अगर बात की जाए तो प्रभारी मंत्री जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के साथ जो कैबिनेट मंत्री है उषा ठाकुर वो भी शामिल हुई, सांसद शंकर लालवानी रहे। सबसे इस तरह की बात की गई है कि आने वाले दिनों की कैसे प्लानिंग रहेगी, क्योंकि इंदौर एक बड़ा हॉटस्पॉट शहर है। ऐसे में सुविधाएं भले वो बिस्तरों की हो या इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जो किल्लत बन रही है उसके लिए किस तरह से आने वाले दिनों में प्लानिंग तैयार की जाएगी, पुलिस कर्मियों की भागीदारी किस तरह से रहेगी, और अगर ड्यूटी के तहत वो संक्रमित होता है तो उनके लिए किस तरह से उपचार की व्यवस्था होगी, उनके परिवार को किस तरह की जरूरत जो रहती है उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। कुछ इसी तरह के जो अहम फैसले हैं वो लिए गए हैं, और एक समीक्षा के माध्यम से एक कड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश किया गया है। ये पहला ऐसा कोविड केयर सेंटर है जो इंदौर में निर्मित हुआ है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि ऐसा कोई सेंटर नहीं था जहां पर सीधे तौर पर पुलिसकर्मी या उनके परिजनों को रखा जाए। तो एक बड़ी राहत, और इस राहत के साथ साथ इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से संचालित करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। हालांकि शुरुआती दौर में 16 बिस्तर यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन जैसे जैसे अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको और ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। प्रारंभिक तौर पर इसको शुरू किया गया है, बेहतर रिस्पांस अगर मिलता है और जरूरत पड़ती है कि और भी अधिक लोग हैं जिनको जरूरत पड़ेगी तो उसके आधार पर इसको और ज्यादा जो बढ़ाया है वो भी जाएगा। नरोत्तम मिश्रा का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि हमने देखा कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर हो या कोविड को लेकर जिस तरह की स्थिति मौजूदा दौर में बनी हुई है उसको लेकर ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी, और इसीलिए कुछ कड़े कदम जो है वो भी उठाए गए हैं। साथ तौर पर मिश्रा ने साफ किया है कि अगर क्राइसिस मैनेजमेंट चाहेगा तो इंदौर में जो कोरोना कर्फ्यू है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये डिसीजन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लगातार जो प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर किल्लत बनी हुई है उसकी प्लानिंग की जा रही है, और आने वाले दिनों में ये किल्लत को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी लगातार महामारी का दौर है, कई जगह इंजेक्शन उपलब्ध है, लेकिन सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए भी कार्य योजना बनाई गई है, और आने वाले दिनों में उन तक भी सही समय पर इंजेक्शन पहुंचे उसको लेकर भी जो दिशा निर्देश अधिकारियों को है वो जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ जो काला बाजारी इस समय सबसे ज्यादा चरम पर नजर आ रही है, अस्पतालों में
जो अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं इलाज के नाम पर, इसको लेकर गृह मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अभी इन सभी उलझनों से सुलझा ली जाए और उसके बाद इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए सरकार एक नई रणनीति के साथ। बिल्कुल शालिनी, और जब सरकार की तरफ से इस तरीके से फैसले होते हैं तो कोरोना काल में जो काम कर रहे हैं या जो मुस्तैदी से लगे हुए हैं उनका मनोबल बढ़ता है और सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय लोगों का मनोबल बना रहे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।